हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 एस.सी. वर्मा की एक्सरसाइज का है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंगल कैलकुलेट करने को कहा गया है, दो वेक्टर गिवन है ना। तो हम लोग एंगल निकालते कैसे हैं, पहले ये बताइए। हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं? तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के हेल्प से निकालते हैं। तो मैं पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा देना चाहूँगा कि वो होता क्या है। कि जैसे यहाँ देखिए ए डॉट बी आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में ए डॉट बी विल बी मॉडुलस ऑफ बी साथ में कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये तो पता है। कुछ बातें और जो आपको थोड़ी मदद पहुंचाएंगी यहाँ। जैसे आप ये जानिए पहले आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इन सब की वैल्यू 1 होती है, पता है। एंड उधर आई डॉट जे या जे डॉट आई या जे डॉट के या के डॉट जे या आई डॉट के या के डॉट आई, इनकी वैल्यू 0 होती है। इतना तो पता ही होगा। तीसरी बात ये कि अगर कोई वेक्टर सपोज मान के चलिए ऐसा है, ए वेक्टर इक्वल टू सपोज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसके मॉडुलस की बात कही जाए कि मॉडुलस कैसा होगा, तो इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा। ठीक है। तो इतना ही सर, इतना ही थ्योरी है। अब इसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ाएं। तो नाउ सोल्यूशन में करने जा रहा हूँ। देखिए ए डॉट बी, इसको ऐसे सीखे हम लोग ए डॉट बी। तो ये कैसा होगा? 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये डॉट लगा दीजिए बी के साथ। बी है कितना? 3i प्लस 4j प्लस 5k, है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ 2 इंटू 3 ये हो जाएगा, बिकॉज यहाँ देखिए आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1। फिर ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, बिकॉज फिर से ये जे डॉट जे 1 हो जाएगा। फिर से प्लस 4 इंटू 5 हो जाएगा, एंड अगेन ये के डॉट के 1 हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हो गई ए डॉट बी। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 प्लस 12 प्लस 20, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 38। तो ये वैल्यू हो गई ए डॉट बी। ये वैल्यू हो गई ए डॉट बी। अब बात रह गई मॉडुलस ऑफ ए कितना होगा। मॉडुलस ऑफ ए, जैसा कि मैंने पढ़ाया कि अगर कोई वेक्टर ऐसा हो तो उसका मॉडुलस ऐसा लिखा जाता है। उसी प्रकार अगर कोई वेक्टर ऐसा हो तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? उसका मॉडुलस हो जाएगा आई के साथ 2 है, जे के साथ फिर 3 है, और के के साथ फिर 4 है, ऐसा, है ना। और मॉडुलस ऑफ बी कैसा हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ बी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आई के साथ 3 स्क्वायर, जे के साथ 4 स्क्वायर, के साथ 5 स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू 4 प्लस 9 प्लस 16, और ये वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 16 प्लस 25, है ना। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखते जाए। देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी। cos थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी? 38, और इसको आप करेंगे
तो आप इसको मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 1450, करके देखिएगा। देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 38 बाई अंडर रूट 1450, है ना, इतना ये, और यही आंसर है। सो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी इज, सो एंगल बिटवीन these two vectors A and B, two vectors A and B is theta equals to cos inverse 38 by under root 1450, है ना, और यही आंसर भी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना जानना जरूरी है, ये इतना जानना चाहिए, और रिजल्ट तो यही है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर लिख भेजिए, कमेंट में अपनी बातों को रखिए। बिल्कुल हम लोग उसको यहाँ से डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको कुछ सुझाव देना, मोस्ट वेलकम, आप सुझाव दीजिए। हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि जो आपके दिए गए सुझाव हैं उसको अमल में लाएं। राइट, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओके।